धर्म न दूसर साथी समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर साथी समाना, और आगम निगम पुराण बखाना। सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। सत्य बोलना, सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। समस्याएं परेशानी तो आ सकती है, लेकिन विजय सत्य की होगी। सत्य बोलना मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। अच्छा, सत्य बोलने से फायदा एक बहुत बड़ा होता है। वो कौन सा? दुनिया में सबसे बड़ा बल कौन है? आत्मबल। सबसे बड़ा बल आत्मबल होता है। आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लिखा है कि आपन तेज सम्हारो आपे। अरे आपन तेज सम्हारो आपे, तो तीनों लोक हाथ पे कांपे। जय हो। सत्य बोलने से हमारी आत्मा कभी कमजोर नहीं होती। आत्मा को एक नई ऊर्जा, नई ताकत हमें मिलती है सत्य बोलने से। आजकल तो बात बात में झूठे लेना झूठे देना, बात जिससे कोई लाभ भी नहीं है, बात बात में झूठ बोला जाता है। बात बात झूठ बोलने से हमारी आत्मा कमजोर होती है। भगवान की कृपा हमें नहीं मिल पाती है, क्योंकि भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जना सोई मोहि पावा। निर्मल मन जना सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल न जना सोई मोहि पावा, जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न। जो पढ़ा लिखा है भगवान की भक्ति उसी को मिले। कोई पढ़ाई लिखाई, कोई मंत्र से मतलब नहीं। भगवान तो तुम्हारी श्रद्धा देखते हैं, भगवान तो तुम्हारा भाव देखते हैं। कहते हैं जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक भक्ति नहीं होगी। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, अरे श्रद्धा बिना भक्ति नहीं होगी। श्रद्धा बिना भक्ति नहीं होई,
आरे बिनु मही गंध की पावई सोई। श्रद्धा बिना भक्ति नहीं होई। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक भक्ति नहीं होगी, और जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक जीवन का कल्याण नहीं होने वाला है। क्योंकि ये जो हमें तुम्हें मानव शरीर मिला है, मानव का शरीर चित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व ए अधम शरीरा। ये जो पंच भौतिक हमें शरीर आपको मिला है, हमको मिला है, जो नरतन सम नहीं कौन्यू देही, मनुष्य के सिर के मुकाबले जितनी योनियां हैं कोई नहीं है। और मानव का शरीर ये मानव रूपी नौका है। ये शरीर जो है एक नाव है। ये मानव रूपी नौका मिली है संसार रूपी सागर में तैरने के लिए। लेकिन नाव चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन यदि एक छोटा सा भैया छेद हो जाता है तो बहुत बड़ी नाव को डुबोकर रख देता है। छोटा सा छेद बड़ी नाव को डुबो देता है। उसी प्रकार से हमारा तुम्हारा शरीर यदि त्रुटि रूपी जरा सा छेद हो गया तो हम तुम 84 के चक्कर में काट जाते हैं। 84 के चक्कर में काट जाते हैं। जैसे एक बार एक संत जी जा रहे थे, संत जी जा रहे थे, तब तक एक व्यक्ति को रोते हुए सुना। वो चिल्लाता है, कहता है बचाओ बचाओ। संत जी ने जाकर देखा तो क्या देखा, चारों तरफ से दीवालें हैं। उन दीवालों के घेरे में काफी फील्ड बीच में पड़ी है। उस फील्ड में अंधा व्यक्ति रो रहा है, अंधा व्यक्ति रो रहा है। अच्छा, चारों तरफ से दीवालें बनी हैं, घेराव लंबे से है, लेकिन दरवाजा उसमें सिर्फ एक ही है। अच्छा, जब अंधा व्यक्ति है तो इधर जाता इधर दीवाल में लड़ गया, उधर गया उधर दीवाल में लड़ गया, जिधर जाता उधर दीवाल में लड़ जाता, दरवाजा नहीं पाता। कहने लगा महाराज जी मुझे बाहर निकालिए, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ चलते चलते, मुझे बाहर निकाल लो, मुझे बाहर निकाल लो। संत जी ने कहा देखो हमारे पास समय तो नहीं है, लेकिन हम जुगाड़ तुम्हें बता दें, उपाय तुम्हें बता दें, तुम आसानी से बाहर निकल जाओगे। कहा महाराज तो उपाय बता दो। कहा आप दीवाल के ऊपर हाथ रख ले, दीवाल के ऊपर हाथ रख के चले, और जब तक दरवाजा ना मिल जाए तब तक अपना हाथ मत हटाना, दरवाजा मिल जाएगा। संत जी कहकर तो चले गए। उसने ऐसा ही किया, दीवाल पर हाथ रख लिया, चल दिया, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। फिर उसकी बांह खुजलाने लगी। विचार किया जब इतनी देर से दरवाजा हमें नहीं मिला तो लाओ बांह थोड़ी खुजला लेते हैं। जैसे बांह को खुजलाया इतने में वो दरवाजा निकल गया। अच्छा, अब दरवाजा निकल गया, अब तो उसको फिर उतना ही चलना पड़ रहा है। इसी प्रकार से जब जब दरवाजा मिलता गया तब तब बांह उसकी खुजलाती गई, बाहर नहीं निकल पाया। फिर चिल्लाता है मुझे कोई बचा ले, मुझे कोई बचा ले। संत जी वापस जब फिर हुए तो देखा फिर रो रहा है, भैया तुम अभी बाहर नहीं निकल पाए,
क्या हमने जो उपाय बताई थी, क्या आपने उस उपाय को नहीं किया? कहा महाराज उपाय तो किया, लेकिन दरवाजा नहीं मिला। कहा लेकिन दरवाजा कहीं रास्ते में तुमने हाथ तो नहीं हटाया? कहा महाराज थोड़ी बांह खुजलाने लगी थी, बस उसी क्षण में थोड़ा हाथ हटा लिया था। कहा बस बस जहां पर तुम्हारी बांह खुजलाई थी, बस उसी जगह पर दरवाजा था, दरवाजा था। अब तुम फिर चक्कर में पड़ गए। कहने का मतलब हमारे कहने का मतलब क्या है? ये मानव का शरीर जो है ये साधन है। ये मानव का शरीर जो हमें तुम्हें मिला है, जैसे दीवाल एक साधन थी, दीवाल एक साधन थी, उसी प्रकार से हमारा तुम्हारा ये शरीर जो है एक साधन है। बाबा तुलसीदास लिखते हैं मानस में क्या कि साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, वो दरवाजा मोक्ष का है। हमारा तुम्हारा शरीर एक साधन है, साधन है। और इस साधन इस शरीर को पाने के बाद भी यदि वहां कुछ, यहाँ का तो खूब बनाया, यहाँ का तो खूब बनाया, लेकिन भैया यदि वहां का नहीं बना पाए तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए यहाँ का भी बनाओ और वहां का भी बनाओ। मनुष्य शरीर बड़ी भाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये बड़ी भाग्य से शरीर मिलता है। तो कुछ ऐसा कर लेते हैं जिसके द्वारा हमारा यहाँ का भी बन जाता है और वहां का भी बन जाए। इसलिए नहीं तो थोड़ी सी चूक हमें पुनः फिर से 84 के चक्कर में ये डाल सकती है। ये मनुष्य का शरीर ये जो साधन है तो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मिला है, लेकिन हम उस माया के चक्कर में भ्रमित हो जाते हैं और भूल जाते हैं। कहा गया है ऐसी कमाई कर लो, ऐसी कमाई कर लो जो संग जा सके, और मुश्किल पड़े तो राह में वो काम आ सके। तो लेकिन माया, प्रभु की माया बड़ी विचित्र है। माँ माने नहीं, या माने जो जो अदृष्टा है, असरूपा है, जिसका कोई रूप नहीं है, जो सारे संसार को नचाती है। बाबा तुलसीदास लिखते हैं अरे जो माया सब जगह ही नचावा, अरे जो माया सब जगह ही नचावा,
अरे दासु चरित काहू नहीं पावा। जो सारे संसार को नचाती है प्रभु की माया, बड़ी विलक्षण होती है। तो कहने का मतलब भगवान की भक्ति, भगवान की कृपा, जितने हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा होती है, भगवान के प्रति जितना ही विश्वास होता है, उतने ही प्रभु की हमारे ऊपर विशेष अनुकंपा रहती है। धर्म कई प्रकार से है। एक धर्म तो हमने बताया, सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है। बाबा तुलसीदास और लिखते हैं, कौन सा धर्म? कि परहित सरी से धर्म नहीं भाई। जय हो सिया राम। परहित सरी से धर्म नहीं भाई। परहित सरी से भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जय हो सिया राम। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अपने शरीर से यदि किसी का कल्याण होता है तो बहुत बड़ा धर्म है। अपने शरीर से, अपने वचन से यदि किसी की आत्मा को कष्ट होता है तो बहुत बड़ा पाप है। दधीच महाराज ने तो अपनी हड्डियों को दान में दे दिया था। दधीच महाराज, क्योंकि दधीच महाराज की हड्डियों की जरूरत देवताओं को पड़ गई थी। हड्डियों की जरूरत। अच्छा, हड्डियों की जरूरत देवताओं को किस लिए पड़ी? क्योंकि दधीच महाराज को देवराज इंद्र ने जो 3 बाण दिए थे, 3 बाण दिए थे, और उन बाणों की विशेषता थी, ये बाण जिसके पास होंगे विजय उसी की होगी। अच्छा, विचार किया देवराज इंद्र ने। इंद्र, देखिए, इंद्र जो है पद का नाम है, किसी का नाम नहीं है। इंद्र जो है, इंद्र किसी का नाम नहीं है। इंद्र केवल पद का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री एक पद है, प्रधानमंत्री एक पद है, अलग अलग नाम से चाहे जो बैठे कुर्सी पर, लेकिन उसको हम तुम बोलते हैं प्रधानमंत्री। तो इंद्र किसी का नाम नहीं है। जैसे इस समय
इस समय इंद्र कौन है? इस समय के इंद्र का नाम है पुरंदर। इस समय के, और एक मनवंतर में एक इंद्र होता है। जैसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इनका 5 वर्ष का समय होता है, तैसे एक इंद्र का कार्य एक मनवंतर के बराबर होता है। इस समय के इंद्र जो हैं उनका नाम है पुरंदर। तो इंद्र ने क्या किया? वो तीनों बाण दे दिए थे दधीच महाराज को। दधीच महाराज को विशेषता भी बताई। दधीच महाराज ने विचार किया, ये बाणों की यदि हम देख रेख करते हैं तो हमारी पूजा फिर कितने समय होगी। यदि बाण कहीं दैत्य लोग पा गए, दानव लोग पा गए, तब तो विजय दानवों की हो जाएगी, देवता लोग हार जाएंगे। तो अब क्या करें? अब क्या करें? तो उन तीनों बाणों को रगड़ रगड़ करके दधीच महाराज उन तीनों बाणों को पी गए थे। जब देवताओं को जरूरत पड़ी दधीच महाराज के पास आए, जब बाण मांगे तो दधीच महाराज बता दिया, भाई बाण तो है नहीं, बाण तो हम पी गए। फिर गए ब्रह्मा जी के पास, अब क्या हो महाराज? अब तो दैत्य लोग फिर से विजय हासिल कर लेंगे, क्योंकि देवताओं से शक्ति दैत्यों में ज्यादा थी। देवताओं से शक्ति दैत्यों में ज्यादा थी, क्योंकि दैत्यों के गुरु कौन हैं? शुक्राचार्य महाराज, और देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज। शुक्राचार्य महाराज को अमृत संजीवनी विद्या मालूम थी, और अमृत संजीवनी विद्या भगवान शंकर को मालूम थी। इसके अलावा अमृत संजीवनी विद्या नहीं किसी को मालूम थी। बृहस्पति महाराज ने अपने बेटे कच को भेज करके खैर शुक्राचार्य महाराज से अमृत संजीवनी विद्या पा लिया था बाद में। तो विचार किया अब क्या किया जाए? तो देवताओं ने कहा, भाई यदि शुक्राचार्य दधीच महाराज उन बाणों की शक्ति उनकी हड्डियों में प्रवेश कर गई है, यदि दधीच महाराज अपनी हड्डियां दे दें दान में और उन हड्डियों से हथियार बनाया जाए, तो बाणों के बराबर पुनः फिर से हमको तुमको ताकत मिल जाएगी और दैत्यों के ऊपर विजय हम हासिल कर लेंगे। आए देवता लोग आए, अकेले कोई नहीं आया, बहुत से देवगण आए। महाराज हम आपके पास आए हैं, मेरी रक्षा करो, प्रजा की रक्षा करो। कहा किस लिए, क्या चाहते हो? कहा महाराज आप अपनी हड्डियां दे दो, हड्डियां मांगते हैं। दधीच महाराज ने विचार किया, एक जीव के जाने से यदि लाखों के प्राण बचते हैं तो फिर शरीर किस काम में आएगा? यदि इस धर्म के कार्य में नहीं आ पाया तो फिर बेकार है। दधीच महाराज ने शिव पुराण में लिखा है, शिव पुराण में लिखा है त्वष्टा गाय के द्वारा अपने पूरे शरीर का मांस चटवा दिया। जब खाल हट गई, खून आने लगा, मांस दिखने लगा, गाय ने चाटना बंद कर दिया। जब गाय ने चाटना बंद कर दिया तो दधीच ने नमक लेकर अपने मांस के ऊपर लगाते हैं ताकि ये गाय पूरा मांस अलग कर दे और हड्डियां देवताओं के काम आ सके। धीरे धीरे सारा मांस हटा दिया था, दधीच की मृत्यु हो गई। उस दधीच महाराज की हड्डियों से 3 हथियार बनाए गए विश्वकर्मा के द्वारा। नंबर 1 सारंग, जो सारंग बनाया गया वो भगवान विष्णु ने ले लिया। जो पिनाक बनाया गया वो भगवान शंकर ने लिया, और जो ब्रज बनाया गया वो देवराज इंद्र ने ले लिया। 3 हथियार बनाए गए। दधीच की पत्नी जिनका नाम था सुवर्चा, सुवर्चा ने कहा मैं अपने पति के साथ में सती हूंगी, मैं अपने पति के साथ में सती होना चाहती हूं। संतों ने मना किया, देवी तुम सती नहीं हो सकती। कहा क्यों? कहा तुम इस समय गर्भवती हो
और कोई भी गर्भवती नारी अपने पति के साथ में सती नहीं हो सकती है। फिर क्या किया सुवर्चा ने? शिवपुराण कहती है कि फिर सुवर्चा ने एक नुकीला पत्थर को लेकर अपना पेट फाड़ डाला और पेट फाड़ करके एक छोटे से बालक जो उधर से निकलता है, जिसका पिपलाद को पीपल की जड़ के समीप में बिठा दिया था और सुवर्चा फिर अपने पति के साथ में सती हो गई। धीरे धीरे पिपलाद संतों के साथ रहे, सुंदर ज्ञान का अर्जन किया। धीरे धीरे वो वृद्ध भी हो गए थे पिपलाद महाराज। अब वृद्ध होने के बाद, लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता है, होई है सोई जो राम रच राखा, क्योंकि विधि का विधान पहले से लिख जाता है, हम तुम तो बाद में उस पर चलते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा राजा अनर्णय का। राजा अनर्णय महाराज के 100 बेटे थे, एक कन्या थी जिसका नाम था पद्मा। तो ये पिपलाद महाराज, अच्छा, पिपलाद महाराज ने कभी किसी नारी को जीवन में नहीं देखा, क्योंकि संतों के साथ जंगल में रहे। केवल पुराणों में देवियों के बारे में, अप्सराओं के बारे में सुना है, लेकिन देखा किसी नारी को नहीं है। और ये भी सुना कि सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम होता है। हमारे तुम्हारे जीवन में 4 आश्रम हैं। नंबर 1 ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यास। लेकिन चारों आश्रमों में सबसे उत्तम गृहस्थ आश्रम माना गया है। तो पिपलाद ने बुढ़ापे में सोचा कि लाओ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। अच्छा, ये राजा अनर्णय के 100 बेटे थी, एक कन्या थी जिसका नाम